हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग। हम पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि एमेटिक्स क्या होती हैं और कौन कौन से ऐसे पाथवेज हैं जिनके कारण वॉमिटिंग होती है। साथ में हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो एज अ एंटी एमेटिक्स कहलाती है, जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज में होती हैं। और देखेंगे कि हम कौन कौन से पाथवेज हैं। जब हम पाथवेज को समझ लेते हैं, मैकेनिज्म को, तो ड्रग के क्लासिफिकेशंस को भी और ड्रग्स को याद रखना जो है इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाउ वी कैन डिफाइन वॉमिटिंग और वी कॉल इट इन फार्माकोलॉजी एमेसिस। सो दिस इज एन इनवॉलेंटरी फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द कंटेंट ऑफ स्टमक। जो हमारे स्टमक का कंटेंट है उसका फोर्सफुल एक्सपल्सन होना, जो कि इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है। इनवॉलेंटरी कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे वॉलंटियर कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि कई सारी चीजें जो वॉलंटियर कंट्रोल के अंतर्गत आती हैं, जैसे हार्ट बीट और जितने भी विसरल ऑर्गन है, हमारे स्टमक का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और कई सारी चीजें। तो जो आपका वॉमिटिंग है और एमेटिक है, ये जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग रिफ्लेक्स या तो एमेटिक रिफ्लेक्स हम बोलते हैं। फिर हम बात करें कि इसके लिए जो कोर रिस्पॉन्सिबल चीज है वो आपका जो ब्रेन की, जब हम बात करते हैं तो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को जब आपने स्टडी किया होगा, नहीं भी किया होगा, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ध्यान में रखें कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे ब्रेन के। लोअर जो स्टेम वाला एरिया होता है, वहां पर हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एक पार्ट होता है जो कि ज्यादातर इनवॉलेंटरी कंट्रोल्स का आपका सेंटर होता है। तो वॉमिटिंग का कंट्रोल सेंटर भी आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके ब्रेन का जो लोअर पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है, जिसमें आपका वॉमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वॉमिटिंग सेंटर जो होता है ये करता क्या है। यदि हम सबसे पहले बात करें आपका ये वॉमिटिंग सेंटर जो कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है, इसमें क्या होते हैं, मस्कोरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। जब कभी किसी भी तरीके से इसमें ट्रिगर या स्टिमुलेशन होता है तो ये मस्कोरिनिक रिसेप्टर आपका जो है एक एमेटिक रिफ्लेक्स को प्रिपेयर करते हैं। इस एमेटिक रिफ्लेक्स के कारण क्या आपके जीआईटी में चेंजेस होते हैं, उस मैकेनिज्म को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो वॉमिटिंग सेंटर को कौन कौन से ट्रिगर जो है स्टिमुलेट करते हैं और ये एमेटिक रिफ्लेक्स को कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि कीमो ट्रिगर जोन आपका वॉमिटिंग सेंटर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो ब्रेन का पार्ट होता है उसी के पास में आपका कीमो ट्रिगर जोन होता है। कीमो ट्रिगर जोन एज द नेम इंडिकेटिंग कि केमिकल्स जो है एज अ ट्रिगर का काम करते हैं इस एरिया को स्टिमुलेट करने के लिए। अब इसमें डोपामाइन D2 रिसेप्टर होता है और 5-HT3 जो कि आपका सेरोटोनिन के लिए रिसेप्टर होता है। अब ये कीमो ट्रिगर जोन में क्या होता है, ये होता तो ब्रेन में है, लेकिन हम जब ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करते हैं तो ये एरिया आपका ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है, जिससे जो केमिकल जो होते हैं या ब्लड की जो ड्रग्स होती हैं इजीली कीमो ट्रिगर जोन को अप्रोच कर लेती हैं और ये अल्टीमेटली आपकी स्टिमुलेट करता है वॉमिटिंग सेंटर को। और वॉमिटिंग सेंटर में ये फिर जैसे उसको स्टिमुलेट करता है तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर के एक्शन के थ्रू आपका एमेटिक रिफ्लेक्स है वो होता है और दैट कॉज द वॉमिटिंग। अब हम देखें तो सबसे पहले कीमो ट्रिगर जोन को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो स्टिमुलेट कर सकती हैं और ये डायरेक्टली आपके जो है वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, जो कि आपका एमेटिक रिफ्लेक्स को कैरी करता है। सबसे पहले हम देखें कीमो ट्रिगर जोन के बाद में आपका साइटोटॉक्सिक ड्रग, कई सारी साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं जो एज अ टॉक्सिन का काम करती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एमेटिन, डिजिटेलिस, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली कीमो ट्रिगर जोन को जो है आपके स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण वो आपके वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं और अल्टीमेटली एमेटिक रिफ्लेक्स का कॉज होते हैं। तो हमने देखा सबसे पहले कुछ ऐसे केमिकल्स जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये केमिकल्स के कारण कई बार आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं या उनमें इन्फेक्शन के कारण ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है, जैसे सेरोटोनिन, जो भी इन कीमो ट्रिगर जोन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये 5-HT एज अ सेरोटोनिन के थ्रू भी, ये मेडिएटर के थ्रू भी इसको जो है स्टिमुलेट कर सकते हैं आपके कीमो ट्रिगर जोन को। तो सबसे पहली बात ये। फिर हम देखें थर्ड कि जो प्लेटलेट्स होती हैं आपकी, प्लेटलेट्स जो है आपका एज अ
इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए कई बार रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये 5-HT जैसे केमिकल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, काइनिन वगैरह जब रिलीज होता है तो उसके कारण भी डायरेक्टली ये सेरोटोनिन रिलीज के थ्रू आपके कीमो जो ट्रिगर जोन है उसको स्टिमुलेट करती है और अल्टीमेटली दैट कॉज द वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, आपका एक्टिवेट करता है, दैट कॉज द एमेटिक रिफ्लेक्स। फिर हम इसके बाद में देखते हैं कि आपका जब हम मोशन सिकनेस की बात करते हैं और ऑटोटॉक्सिक ड्रग, मतलब जो कान आपका जो ईयर है उसको टॉक्सिक, उसमें कोई टॉक्सिसिटी कोई ड्रग प्रोड्यूस करती है। मोशन सिकनेस तो नॉर्मली कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आपका जो आड़े तिरछे रास्ते होते हैं या राउंडेड रूट होते हैं उनमें ट्रेवलिंग करना, या कई लोगों को नॉर्मल ट्रेवलिंग में भी जो है वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं मोशन सिकनेस। और कई बार मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, और स्पेशली एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यदि हम बात करें तो हार्मोनल जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हार्मोनल चेंज के कारण भी वॉमिटिंग जो है कॉज होती है। तो आपकी यदि हम बात करें एयर की, तो आपके एयर में जब हम लेबिरिंथ एरिया की बात करते हैं तो आप लेबिरिंथ स्ट्रक्चर को देखेंगे तो जो इनर स्ट्रक्चर होता है एयर का वो आपके बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बॉडी पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें आपका वेस्टिबुली आपका कोक्लियर नर्व होती है, ये क्या होती है, इन आपके मोशन सिकनेस के कारण और ऑटोटॉक्सिक के कारण उनमें अनबैलेंसिंग हो जाती है। अनबैलेंस होने से आपका जो सेरिबेलम वाला एरिया होता है, या हम बात करें लोअर ब्रेन का जो एरिया होता है, उसमें वेस्टिबुलाई न्यूक्लियाई जो होता है उसमें जो ये सिग्नल होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। वो सिग्नल यहाँ ट्रांसफर होने से यहाँ पर आपका H1 रिसेप्टर हिस्टामाइन, H1 हिस्टामाइन रिसेप्टर और मस्कोरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो डायरेक्टली आपके क्रीमो ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करता है और फाइनली आपके वॉमिटिंग सेंटर को। तो हमने देखा आपका ये मोशन सिकनेस, ऑटोटॉक्सिक ड्रग, साइटोटॉक्सिक ड्रग आपके ब्लड में, फिर आपका प्लेटलेट्स के कारण भी, तो ये कुछ 3-4 ऐसे रिस्पॉन्सेस हैं और डायरेक्टली आपके वॉमिटिंग सेंटर को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण आपका मस्कोरेनिक रिसेप्टर के एक्शन के कारण एमेटिक रिफ्लेक्स जो है होता है। फिर हम देखें आपके ब्रेन के जो जिसको हम हायर एरियाज बोलते हैं ब्रेन का, आपका जो कॉर्टेक्स एरिया होता है, यहाँ पर क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे इमोशनल फैक्टर्स के कारण और कुछ साइकोजेनिक स्टिमुलाई के कारण और कई बार बहुत ज्यादा पेन होना, स्मेल, अजीब सी स्मेल, और हम बात करें साइट, कई बार कुछ ऐसी चीजें देख लेना दैट इज नॉट गुड, दैट स्टिमुलेट, और वो क्या करते हैं हमारे कॉर्टेक्स एरिया को ट्रिगर करते हैं और ये एक्टिवेशन होने के कारण ये डायरेक्ट आपके वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है जो कि डायरेक्ट आपके एमेटिक रिफ्लेक्स का कॉज होता है। ये हो गया। फिर हम बात करें कीमो ट्रिगर जोन के अलावा जो एक और एरिया होता है आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये एरिया भी आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है जो कि आपके वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है और अल्टीमेटली एमेटिक। अब ये किन किन चीजों से स्टिमुलेट हो सकता है, यदि हम बात करें जीआईटी, जो आपकी जीआईटी होती है, जब हम स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में भी कोई जीआई इरिटेशन के कारण भी वॉमिटिंग हो सकती है। आपका कीमोथेरेपी, आपका स्पेशली जो कैंसरस ड्रग्स होती हैं उनकी थेरेपी में अक्सर ये जीआई ट्रैक्ट को इरिटेट करती हैं, दैट कॉज द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, स्पेशली जो आपकी एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स होती हैं ये आपके हिस्टामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को रिलीज करती हैं जो डायरेक्ट ब्लड में जाके आपके कीमो ट्रिगर जोन को जो है एक्टिवेट कर सकती हैं। तो ये मैकेनिज्म हो सकता है, रेडिएशन और कई इन्फेक्शन भी जो होते हैं ये कॉज होता है। और आपकी जो एंट्रिक नर्व होती है ये आपकी वेगस सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट करती, सिग्नल पहुंचाती है और अल्टीमेटली आपका जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस एरिया होता है दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। यदि हम बात करें ओवरऑल आपका जो वॉमिटिंग सेंटर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, ये इसको सबसे ज्यादा जो 2 सेंटर होते हैं आपका एक कीमो ट्रिगर जोन और दूसरा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये क्या होते हैं, ब्रेन की एनाटॉमी की जब आप स्टडी करेंगे तो यू विल फाइंड दीज बुक एप्स ओवर देयर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज बुक एप्स when you will go through the study of brain, so you will get the idea about these things. तो ultimately you have to remember the vomiting center जो है आपका medulla oblongata controlling center है जो कई बार competitive exams में पूछा जाता है। कीमो ट्रिगर जोन जो आपका है डायरेक्टली इसको स्टिमुलेट करता है और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। आपका जीआईटी में क्या होता है, एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स होती हैं जो कि आपके सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को रिलीज करती हैं और डायरेक्ट आपकी जो कोलिनर्जिक नर्व होती है आपकी, वो भी आपके न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस को स्टिमुलेट करती है और अल्टीमेटली कॉज द एमेटिक रिफ्लेक्स। अब हम बात करें कि एमेटिक रिफ्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो होता क्या है जब आपका वॉमिटिंग सेंटर इस एमेटिक रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, यदि हम बात करें कि आपका जो लोअर ईसोफेगल इंस्फिंक्टर होता है, जब हम आपके स्टमक को बात करेंगे तो आपका ईसोफेगस होता है और ईसोफेगस से जब आपका स्टमक स्टार्ट होता है
तो स्टमक स्टार्ट होने से पहले आपके यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर होता है जो कि आपके गैस्ट्रिक कंटेंट को ऊपर आने से रोकता है। तो वॉमिटिंग सेंटर एमेटिक रिफ्लेक्स में मस्कुरेनिक रिसेप्टर की एक्टिविटी के कारण सबसे पहली चीज ये रिलैक्स कर देता है आपके लोअर ईसोफेगियल इंस्फिंक्टर को। जो आपका लोअर ईसोफेगियल इंस्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है, मींस उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी टू प्रिवेंट द कंटेंट को रोकने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। सेकंड, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है आपके एब्डोमिनल मसल्स को, डायफ्राम की जो डायफ्राम की मसल्स होती हैं उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, साथ में आपके स्टमक के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट विल कॉज द एक्सपल्सन। और इसके कारण आपका क्या होगा, जो गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स है, गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लेक्स क्या होता है, फूड कंटेंट का ऊपर की ओर जाना, ये बढ़ेगा। साथ में आपका जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है, जो स्टमक के अंदर का प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। अल्टीमेटली जो आपका फूड कंटेंट है वो अपवर्ड मूव करेगा और फूड आपका जो है माउथ के थ्रू बाहर आएगा, दैट वी कॉल द वॉमिटिंग, उसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। तो एक्चुअल जो हमने पढ़ा कि वॉमिटिंग सेंटर मस्कुरेनिक रिसेप्टर के थ्रू एमेटिक रिफ्लेक्स कैसे देता है, तो आप इस तरीके से वॉमिटिंग रिफ्लेक्स मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आपका जो वॉमिटिंग सेंटर होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है, जो कि आपके ब्रेन का एरिया है, लोअर पार्ट एरिया होता है आपका ब्रेन स्टेम। और उसी के साथ में हम बात करें तो कीमो ट्रिगर जोन भी आपका ब्रेन का ही एरिया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास में ही होता है, लेकिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है। और एक आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, और ये कई सारे जो आपके पाथवेज हैं जिनके थ्रू आपका कीमो ट्रिगर जोन और एनटीएस और डायरेक्ट वॉमिटिंग सेंटर जो है वो स्टिमुलेट होता है और अल्टीमेटली एमेटिक रिफ्लेक्स को ट्रिगर करता है। अब हम देखेंगे कि ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। तो ड्रग्स जो कई बार ऐसा होता है कि कई ड्रग्स जो होती हैं ये एमेटिक रिफ्लेक्स को कॉज करती हैं, तो हम उन्हें एमेटिक्स बोलते हैं। जैसे कि आपका हम बात करें एपोमॉर्फिन, कई बार कंटेंट टॉक्सिसिटी या फूड के कारण, कोई पॉइजनिंग के कारण कंटेंट को एक्सपल्सन करना होता है, तो उसके कारण हम जो है एमेटिक्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो एमेटिक्स की कैटेगरी हो गई। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर एंटी एमेटिक ड्रग्स। तो एंटी एमेटिक ड्रग्स में हम सबसे पहले एंटी हिस्टामाइन दे सकते हैं। एंटी हिस्टामाइन कैसे, जैसे हमने देखा कि आपका हिस्टामाइन रिलीज होता है, तो हिस्टामाइन बेसिकली आपका ये जो एलर्जिक रिएक्शन में हम यूज करते हैं एंटीहिस्टामिनिक का, हम यहाँ भी H1 ब्लॉकर यूज कर सकते हैं एंटाहिस्टामाइन, एग्जांपल के तौर पर प्रोमेथाजीन। आपका ये बेसिकली मोशन सिकनेस जैसी प्रॉब्लम में हम इनको दे सकते हैं, ऑटोटॉक्सिक वाले केस में दे सकते हैं, ट्रेवलिंग के सिचुएशन में हम दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 5-HT3। हमने देखा कि आपका जो 5-HT3 रिसेप्टर यहाँ है, सेरोटोनिन यहाँ भी रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन यहाँ भी रिलीज हो रहा है। तो सेरोटोनिन जो ब्लॉकर जिसको हम बोले, या 5-HT ब्लॉकर, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, ये ड्रग्स ज्यादातर कॉमनली जब कैंसर कीमोथेरेपी होती है, कोई केमिकल के थ्रू जब वॉमिटिंग होती है, तो उस केस में भी हम इनको दे सकते हैं। फिर हम बात करें D2 ब्लॉकर, जिसको हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग बोलते हैं। D2 ब्लॉकर जो है आपकी मेन ड्रग है, जो कि आपके डायरेक्ट कीमो ट्रिगर जोन के D2 रिसेप्टर में, डोपामाइन रिसेप्टर में एक्ट करती है। जब आप रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान में आपको आएगा कि डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। तो डोपामाइन को जो है D2 को ये ब्लॉक करती हैं। ये जो आपकी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनमें भी यूज होती है, सीजोफ्रेनिया जैसे जो कंडीशन होती है, ब्रेन की ओवर एक्टिविटी के केस में भी इनको दिया जाता है। तो ये जैसे एग्जांपल हम बात करें क्लोरप्रोमाजीन, न्यूरोलेप्टिक ड्रग है, इसमें और भी कई ड्रग्स आती है, हैलोपेरिडोल। फिर उसके बाद में हम बात करें प्रोकाइनेटिक ड्रग्स भी हम दे सकते हैं, इसमें एग्जांपल है आपका मेटोक्लोप्रामाइड। ये क्या करती हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कहलाती हैं। इसका मतलब क्या करता है, जो आपका गैस्ट्रिक कंटेंट होता है ये उसके एम्प्टिंग टाइम को एनहांस कर देती है और यहाँ की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिससे कि फूड कंटेंट आपका इंटेस्टाइन में जाए, जिससे ज्यादा आपको वॉमिटिंग के चांसेस ना हो। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग ये डोपामिनर्जिक कैटेगरी में भी आती है। फिर हम बात करें एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक आपकी डायरेक्ट मस्कुरेनिक रिसेप्टर में काम करती है, तो इसमें एग्जांपल आपका आ जाता है हायोसिन, और ये मोशन सिकनेस में भी हम यूज कर सकते हैं। सो दीज वर द सम ड्रग्स दैट इज यूज्ड एज एंटी एमेटिक्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट द वॉमिटिंग रिफ्लेक्स जिसको हम बोलेंगे, और फिजियोलॉजी ऑफ एमेटिक्स। यदि आप इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो ये हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब ड्रग्स को याद रखना होता है तो स्पेशली फिजियोलॉजी को आप ज्यादा ध्यान में रखेंगे, कई सारे जो हमारी फिजियोलॉजी होती बॉडी को, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ वॉमिटिंग। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।